नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर यह है कि आप देख रहे हैं कि एक सप्ताह से गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी आक्रामक हैं। पूरा विपक्ष आक्रामक है और तेजस्वी यादव लगातार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव पर जब जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगा, जब उन्हीं के सहयोगी दलों के नेताओं ने ये आरोप लगा दिया कि दूसरे जगहों पर दूसरी जातियों के लोग मारे गए, आपने कभी कुछ बोला नहीं, उनसे मिलने नहीं गए, और जब गोपालगंज में 3 यादव मारे गए तो आपने आंदोलन खड़ा करने का ऐलान कर दिया। आप जाति की राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी ने ऐसा आरोप लगाया था। उसके बाद तेजस्वी यादव बैकफुट पर दिखे और उन्होंने दलितों से मिलना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पर दलितों की हत्या हुई थी वहाँ जाना शुरू कर दिया, और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने फिर से जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे पर गोपालगंज हत्याकांड को लेकर निशाना साधा और कहा कि क्यों ये हत्यारा विधायक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू का जो ये बाहुबली विधायक है, गोपालगंज तिहरे हत्याकांड का जो आरोपी है, उसके ऊपर बीजेपी नेता कृष्णा शाही की हत्या का भी आरोप है। बीजेपी नेता क्यों डर से नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि केवल यादवों की हत्या को लेकर वो चिंतित नहीं हैं, बल्कि राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर चिंतित हैं और सबकी हत्या को लेकर चिंतित हैं। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया है। आपको पता है कि बिहार में भाजपा नेता कृष्णा शाही की हत्या 2017 में जुलाई महीने में हुई थी, और इस हत्या ने बिहार को हिला कर रख दिया था, क्योंकि कृष्णा शाही काफ़ी लोकप्रिय नेता थे और बीजेपी के बड़े नेता थे। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और गोपालगंज में उनकी हत्या को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना के माझा गांव के कुएं से उनका शव बरामद किया गया था। शाही की हत्या कर शव कुएं में फेंक देने की आशंका जताई गई थी। तो पुलिस के अनुसार गोपालगंज जिले के हथुआ थाना के चैनपुर गांव के रहने वाले बीजेपी नेता, बीजेपी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी कृष्णा शाही की रात में माझा गांव निवासी लाल बाबू राय के श्राद्ध कर्म में भाग लेने जब गए थे, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। वो श्राद्ध में भाग लेने गए, लौटे नहीं, और उनकी लाश कुआं में मिली थी। तो अब जब तेजस्वी यादव ने कृष्णा शाही की हत्या को लेकर गोपालगंज के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे पर निशाना साधा है, तो अब एक वीडियो वायरल हो रहा है कृष्णा शाही की पत्नी का, और इस वीडियो में उन्होंने तेजस्वी यादव के मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हत्या 2017 में हुई, लेकिन तेजस्वी यादव को आज तक याद नहीं आए कृष्णा शाही। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, लालू यादव ने जाकर उसी विधायक के लिए वोट मांगा, और अब जब चुनाव 2 महीने 4 महीने बाद होना है, तो अब उनको कृष्णा शाही की याद आ रही है। तो कृष्णा शाही की पत्नी ने अपने वीडियो में क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। मैं अपने सभी शुभचिंतकों को अपना प्रणाम, और इस प्रणाम को स्वीकार करें। मैं जब भी अपने विचार में या कभी भी बोझिल होती हूँ, तो मैं अपने शुभचिंतकों से अपने विचार या अपने बात को कहने की उचित समझती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी ने मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है, सहयोग किया है, किसी ने प्रत्यक्ष से, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से, और इसके लिए मैं सब किसी की शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के बीच आज अपनी बात कहने के लिए मैंने इससे पूर्व भी एक आध बार अपनीपन की बात कही है, और आप लोगों से मेरे को बहुत मेरा मनोबल बढ़ा है, मेरी हिम्मत बढ़ी है। मुझे कुछ मुद्दे पर आपसे कुछ बात साझा करना आवश्यक मैंने समझा, जिसके लिए मैं आज आप लोगों के बीच आई हूँ। कल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें कुछ विवादित मुद्दों पर समाज का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की थी। उनकी यह जो प्रयास था वो काफ़ी सराहनीय था। उन्हें जो बताने का तरीका था बड़ा ही अच्छा था, परिपक्व लगे। वो लगा कि राजनीति अच्छी सीख रहे हैं और बेहतर है, आगे इसी प्रकार के रहे तो अच्छी राजनीति कर लेंगे। उनमें से कुछ मुद्दों पे उन्होंने बात किया। उसमें मुद्दों में मेरे ही पति का श्री कृष्णा शाही की हत्या के संबंधित और उनकी पत्नी के संबंधित उन्होंने कुछ बात कही है, जिस मुद्दे पर मैं आज आप लोगों के बीच आना चाहती हूँ। मुझे दूसरे मुद्दों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे अपने मुद्दे से संबंधित आप लोगों से कुछ बात साझा करनी है।
और जो समाज को मुझे लगा कि जानना चाहिए इस मुद्दे पर। सबसे प्रमुख बात यह है कि घटना मेरे पति की 19 जुलाई सन 2017 को होती है। उस समय माननीय तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार थी, और जो एसपी महोदय थे उन्हीं के समाज के थे। और अगर मैं थोड़ा कम जानती हूँ, फिर मुझे कहीं ना कहीं से पता था कि उन्हें कहीं संबंधी में दूर दराज के आते भी हैं। उन्होंने 7 घंटे के अंदर अनुसंधान करके केस फाइनल कर दिया था। दूसरी बात कि जब एसआईटी के द्वारा टीम गठित की गई और एसपी महोदय आपके जो समाज के ही थे, श्री रवि रंजन यादव जी, और आयु महोदय भी जो नियुक्त हुए, वो फुलवरिया के थानाध्यक्ष जो कि आपके ही समाज के थे, और क्षेत्र जिस क्षेत्र में घटना हुई थी वो भी फुलवरिया थाना क्षेत्र, जो आपका गृह क्षेत्र है। आप सत्ता में थे, घटना होती है, एसपी आपके समाज का, आईओ आपके समाज का, क्षेत्र आपके समाज। फिर मेरे पति के घटना में उस समय क्यों नहीं किसी तरह का उद्भेदन तुरंत हो पाया, या आपने सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाए। दूसरी बात ये कि उसमें 6 अभियुक्त हैं। आपने जिस केस की और जिन फाइलों की चर्चा की, जिन केसों की चर्चा की मेरे पति से श्री कृष्णा शाही के केसेस के संबंध में, उसमें 6 अभियुक्त हैं। आप मात्र 1 अभियुक्त या 2 अभियुक्त का नाम क्यों जान रहे हैं? आपको जानकारी होना चाहिए ना, कोई भी घटना एक आदमी नहीं कर सकता, उसे कई लोग मिलकर करते हैं। तो आप दूसरे अभियुक्तों को क्या बचा रहे हैं क्या, या आपकी मंशा क्या है इस पीछे? या क्या आपके समाज के कोई लोग उसमें सम्मिलित हैं, या आपके वोटर सम्मिलित हैं, या आपके पार्टी के सम्मिलित लोग हैं कि आप उन लोगों का नाम छुपा रहे हैं, या आपको पूर्ण जानकारी रही है केस का और आप आके मीडिया में लाइव बोलना शुरू कर दे रहे हैं। चलिए, अगली बात ये कि जब घटना हुई थी तो उस समय पार्टी बीजेपी के मेरे पति थे, बहुत अच्छी बात है, पर नेता प्रतिपक्ष आप थे। नेता प्रतिपक्ष की क्या कर्तव्य होते हैं? सभी लोग आए, सीपी ठाकुर जी सर जी आए, अरुण साहब जी आए, मिथिलेश जी आए, सभी माननीय विधायक या कुछ ना कुछ कोई आया अपना अपना पक्ष रखने या मेरी सांत्वना देने आया। लेकिन आप बतौर नेता प्रतिपक्ष आप थे उस समय, बाद में भी आप कभी मेरे पास आने के या मेरा दुख जानने के लिए आपने, या इस केस के संबंधित किसी प्रकार का उद्भेदन करने की उस समय ज़रूरत नहीं समझा आपने। 3 साल के बाद आपको इसकी दर्द क्यों शुरू हुआ? इलेक्शन से मात्र 2 महीना पहले आपको ये दर्द शुरू होता है कि नहीं, भूमिहार के लिए मुझे खड़ा होना है और कृष्णा शाही के केस का उद्भेदन होना चाहिए। 3 साल आपने क्या किया? मैं आपकी बात करती हूँ। जब घटनाक्रम हुआ था 19 जुलाई 2017 को, उस समय मैं 9 माह की गर्भवती थी। उस स्थिति में मैं जाकर के आपके दरवाजे, आपके संबंधित आपके दरवाजे, आपके गेट पर मैं बैठ कर गिड़गिड़ाई हूँ और आपसे भी मदद की मैंने उम्मीद मांगी। आप तक मैंने अपनी सूचना तक पहुँचाई किसी न किसी माध्यम से, और आपने मेरे से मिलने की इजाज़त नहीं दी। आपके पास समय नहीं मिल पाता था आपको। उस समय आपको इस केस की नहीं याद आती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से गई हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। कष्ट इस बात का है कि आप मेरे पति का केस को लेकर के इस समय राजनीति कर रहे हैं, जो कि आपको शोभा नहीं देता। आप उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो आपका राजनीतिक आपको विरासत में मिला है। आपको ये शोभा नहीं देता। आप किसी सम्मानीय इंसान के पुत्र हैं और आपको ये शोभा नहीं देता है। जब मैं व्यक्तिगत रूप से आपके पास गई थी, और सबसे बड़ी बात है कि इससे बाद भी आप जब फुलवरिया में आए थे, मैं आपसे मिलने गई थी, मैंने आपसे बात किया था, फ़ोन से बात किया था। आपने क्या कहा था? माई ऑफिस विल कॉन्टेक्ट यू सून। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं? मैं आपसे मदद ही तो मांगने गई थी। तो आप इस समय मात्र इलेक्शन के 2 महीना पहले आपको भूमिहार याद आ रहा है, अपनी जात याद आ रहा है। आप जातों में, 2 जातों में लड़ाई कराने का मंशा लेकर के आप ये खेल खेल रहे हैं, जो कि शोभा आप नहीं देता है। आप एक माननीय विधायक हैं, कहीं विधायक बने हैं, आप किसी पद पे रहे हैं, आपने एक समय दिया है और कुछ सीखा है तजुर्बों से। ये शोभा नहीं देता माननीय आपको कि आपको 3 साल आपको कुछ याद नहीं आता है, और 3 साल के बाद जो ये पत्नी खुद आपके दरवाजे गई है, आपसे खुद फोनिकली आपके ही भाई ने मेरे से बात करवाया है, मैंने आपसे मदद मांगी। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल आपके ही जात के, आप अब जात पर कहते हैं, आपके ही जात के आयु महोदय ने कलम तक नहीं चलाया।
कई बार उन्हें फटकार मिली ऊपर उच्च अधिकारियों से। तो प्रशासन कहाँ गलत है? ऊपर से फटकार नीचे तो जाता था, ऊपर से जाता था आपके एसपी महोदय, आपके माननीय श्री रवि रंजन जी थे, उसके बाद आपके आईओ महोदय थे, वो भी आपकी समाज के थे, और फाइल में एक पेंसिल नहीं चलता था, फाइल दबी रहती थी। और अभियुक्त आदित्य के घर में जाकर के आप समोसा चटनी खाते थे, उनको बैठा करके थाने की दलाली करते थे, और इस सब चीज़ को सबूत हमको मिला। हमने इस सबूत को और कई कारणों को निकाल करके सीधे माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी के पास गए हम, और उन्होंने 48 घंटे के अनुसंधान के आधार पर उनको वहाँ से सस्पेंड करा दिया, थाने से विमुक्त करा दिया, वहाँ से हटा दिया, और दूसरे हाथ में जांच चली गई। तो कहाँ मेरी प्रशासन मदद नहीं कर रहा है जो आप इस समय मदद करवाने के लिए आए हैं? दूसरी बात ये कि जब आप अगर ये सोचते हैं कि केस में मेरे कुछ नहीं हुआ, हमारी सुरक्षा, आप ये बताइए बलेसरा हत्याकांड हुआ, आपकी ही जाति के थे, आप आज तक पूछने गए बलेसरा मुखिया जी के बारे में? ना उसके बारे में आपने आज भी उसकी पत्नी को धमकियां मिलती हैं, आप कभी उससे पूछताछ किए? कभी उसे पूछने गए? आपके समाज की थी ना, आपको पूछताछ करना चाहिए थे। जिस तरीके से आपने आज लाइव आकर के आप मीडिया बुला करके अपनी बात कही, आप कई बार कहते तो आपकी शायद आज प्रतिष्ठा और आपके पार्टी का रुतबा बहुत बढ़ा गया होता। हम औरतों की दुआएं आपको लगी गई होती, कहते ना हम औरतों की दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन आपने इस समय गंदी राजनीति के तहत, जाति को बांटने की राजनीति के तहत आप गंदी खेल करके चले आए हैं यहाँ पर। मैं भी तो आपके पास गई थी, आपसे बात की हूं, रिक्वेस्ट की हूं, उन्होंने भी नहीं किया है। और दूसरी बात ये देखिए, प्रशासन ने मदद नहीं किया आप कहते हैं, सरकार ने नहीं मदद किया आप कहते हैं। आप सुरक्षा देने आए थे हमें कि इसी प्रशासन ने मेरे घर में 2-2 सुरक्षा दिया है? किस आधार पर? अगर इस समाज को या इस सरकार को या सत्ता को या प्रशासन को हमारी सुरक्षा का ध्यान नहीं रहता, तो जिस एक घर में एक सुरक्षा मिलना मुश्किल होता है, जिसके घर में 2-2 सुरक्षाएं दी गई हैं। मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, मुखिया हूँ, मुझे भी सुरक्षा दी गई है, मेरे जेठ भी सामाजिक आदमी थे, उनको भी सुरक्षा दी गई, और आए दिन उनकी सुरक्षा पूर्ण ध्यान दिया गया। तो ये कहिए कि आप कहते हैं समाज सहयोग नहीं कर रहा है, सरकार नहीं सहयोग कर रहा है, तो आप सहयोग करने आए कब आए? 3 साल में आप सहयोग करने की, आज 2 महीना पहले आप राजनीतिकरण करने चले आए हैं। बुरा मत मानिए, आप अपने समाज के भी नहीं हैं। अगर अपने समाज के होते ना, तो मैंने आपको कहा ना कि बलेसरा कांड में आप जाकर के अभी तक निस्तारण कर दिए होते, उस औरत के आंसू पोंछ दिए होते। आप कभी गए? नहीं गए। और इस समय आप शाही जी की मिट्टी पर राजनीति खेल रहे हैं गंदी। शर्म आनी चाहिए आपको, ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और रही बात प्रशासन की और रही बात सरकार की, मुझे प्रशासन पूर्ण सहयोग कर रहा है। आज तक प्रशासन ने, मैं पटना में कहीं माननीय डीजीपी साहब से जब भी ने जिस तरह की मदद मांगी, मुझे पूर्ण मदद उनसे मिला है। आपके पास तो मैं दरवाजे पर 9 महीने का पेट लेके गिड़गिड़ाई हूँ, तो आपने मेरा गेट नहीं खोला अपने घर का, और आज आप कह रहे हैं कि कृष्णा शाही की पत्नी का न्याय मिलना चाहिए। उस दिन आप क्या सोए हुए थे जो आज नया आप जाग गए हैं? अरे राजनीतिक विरासत आपको मिला है, आप कुछ तो अपने पिताजी से सबक सीखिए, और गंदी राजनीति मत कीजिए, जातिगत राजनीति मत कीजिए। आप कह रहे हैं आपको यादव समाज का हमें पूर्ण सहयोग मिला है। मैंने आपके किसी द्वारा आपका मेरा मैसेज मेरे पास आया था, मैंने उस समय भी कहा था कि मेरे पति के ऊपर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आज तक आप मेरी मदद के लिए नहीं है, तो आज राजनीति करने आ रहे हैं। 2 महीना पहले, इलेक्शन के पहले आपको नींद से जागे थे क्या? ये अभी तक 3 साल सो रहे थे, जो आज आपकी नींद खुली हुई है, और आप करके गंदी राजनीति खेल रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है प्रशासन पर, मुझे अपने प्रशासन पर उम्मीद है, मुझे अपने पुलिस महकमे पर उम्मीद है कि वो जल्द ही केस का निस्तारण करके और बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगा। मैं संपर्क में हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे सहयोग मिलता है। जब मिलता है मुझे, तो मैं उसकी बुराई क्यों करूँ? आपसे नहीं मिला, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। प्लीज़ मेरे मैटर में राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीना पहले आप गंदी राजनीति मत कीजिए। आपके एसपी साहब आपकी बिरादरी के थे, वो बर्बाद कर दिए केस को। आपके आईओ साहब आपके बिरादरी के थे, वो बर्बाद किए। आईओ साहब आपके कहते थे हमसे कि हम बड़ी बड़ी रुतबे वाले आदमी की रिश्तेदारी है मेरी, लेकिन माननीय डीजीपी साहब ने किसी बात को महत्व नहीं दिया। ये जानने सुनने के बाद उन्होंने 48 घंटे के जांच के बाद उनको सस्पेंड कर दिया।
और सक्षम अधिकारी को मेरी जांच दे दी पति की। तो मेरे लिए प्रशासन अच्छा है। इसके बाद जो आए माननीय एसपी साहब रवि रंजन जी के पास बाद, वो भी आरजेडी के समर्थक थे। ऊपर से आदेश आता था, यहाँ नाचे दाब दिया जाता था। क्या मुंह खुलाना चाहते हैं आप मुझसे? जहाँ जब मदद मिलना शुरू हो गया, जब काम शुरू हो गया, जब अच्छी प्रक्रिया है, तब आप राजनीति करने चले आए हैं। राजनीति करनी है तो अपने घर में जाकर राजनीति कीजिए। हो रहा है ना राजनीति, भूखे अपनी भौजाई आपको रोटी नहीं दे पाते हैं, दूसरे को चले हैं न्याय दिलाने। शर्म कीजिए और कृपया मेरे बात से दूर रहिए। मेरे पति को, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्दी मेरे पति के केस का निस्तारण हो जाएगा और जल्दी दोषी पकड़े जाएंगे बचे खुचे, और मुझे जल्दी ही न्याय मिल जाएगा। और मुझे अपने समाज पर, मैं अपने समाज के लोग का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। हर पग पग पर सहयोग दिया, तो संघर्ष में मेरा समाज मेरे साथ रहा है। हाँ, प्रशासन भी मेरे साथ रहा है, मुझे पूर्ण सहयोग मिला है। इतना आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़े बाहुबली को कितना किसी को मदद मिला होगा। मेरा भी पति भी, मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मेरा पति भी एक सामान्य कार्यकर्ता थे। बावजूद मुझे बहुत सहयोग मिला है इस प्रशासन का, और मिले हुए सहयोग को मैं दरकिरार नहीं करूंगी। और आप प्लीज़ अपनी गंदी राजनीति बंद कीजिए। मैं आपके दरवाजे पर 10 बार धक्का खाने के लिए गई हूँ और 10 बार गिड़गिड़ाई हूँ। 9 महीने का पेट लेके आपके दरवाजे गिड़गिड़ाई हूँ, तभी भी आपका गेट मेरे लिए नहीं खुला। और साल भर पहले ना, 1.5 साल पहले मैं आपके दरवाजे पर गई थी। आप यहाँ फुलवारिया में आए थे, तो मैंने आपसे बात किया था ना कि मेरी मदद कीजिए। आपके पास मेरे लिए समय नहीं था। आज आपके पास समय निकल आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। एसी रूम में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान है, और सड़कों पर संघर्ष करना बहुत मुश्किल है। कार्यकर्ताओं और लोगों की भावनाओं से मत खेलिए और जातिगत विद्वेष मत पैदा कीजिए। आप लोग को, आपको इसके माध्यम से मैं सूचित कर रही हूँ कि मेरे मामले में आप अपने घर का न्याय दिलाइए, और कम से कम अपने समाज के 2-1 लोगों को न्याय दिलाइए। आप मेरे न्याय की चिंता मत कीजिए। 3 साल जब नहीं चिंता किए ना, तो इलेक्शन के नाम पर राजनीति मत कीजिए। कृपया आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ आपके क्रियाकलाप का। आपने किसी तरह का कोई मेरे को मदद नहीं किया। उस समय आपके बच्चे थे, इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूँ कि उनकी वाहियात बातों को कृपया मत ध्यान दीजिए, और कृपया करके उनकी चीज़ों को फैला करके मुझे बहुत आहत लगता है। इसलिए मैं आज उनके जो, मैंने जब लाइव उनका देखा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, तो मुझे बहुत दुख लगा। मुझे लगा कि मैं अपने लोगों के बीच आकर के उनकी सच्चाई, जो आज तक मेरा समाज, मेरी दुनिया, मेरे लोग नहीं जानते, उसको मैं बताऊं कि अगर मुझे मदद मिला है, अगर इतना सा भी मदद मिला है, तो मुझे कहना चाहिए। मुझे किसी की मेहनत को दरकिरार नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है प्रशासन पर कि मुझे जल्दी ही जल्दी न्याय मिलेगा। सादर प्रणाम। तो आपने सुन लिया, जिस कृष्णा शाही की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वो केवल यादवों की हत्या को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि भूमिहार, दलित, अल्पसंख्यक सबकी हत्याओं को लेकर चिंता में है, और बढ़ते अपराध के खिलाफ उनका ये अभियान है। लेकिन किस तरह से कृष्णा शाही की परिवार ने ही उनके इस अभियान का हवा निकाल दी है, और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव हत्या पर राजनीति कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी है।